दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने चुपचाप मेहनत की है, तब तब दुनिया को अचानक झटका लगा है। और आज एक बार फिर वही हुआ है। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सैन्य थिंक टैंक और वॉर रूम में सुनाई देगी। अब तक दुनिया भारत को एक उभरती हुई सैन्य शक्ति के तौर पर देखती थी, एक ऐसा देश जो कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन अभी सुपर पावर बनने की राह में है। लेकिन डीआरडीओ ने इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंका है, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ कोशिश नहीं की, भारत ने कर दिखाया है। सामने आई लेटेस्ट और पुख्ता जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है जो अब तक सिर्फ 3 महाशक्तियां ही छू पाई थीं, अमेरिका, रूस और चीन। और हैरानी की बात यह है कि जहां ये देश भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, वहीं भारत ने पहले ही प्रयास में लंबी छलांग लगाते हुए इतिहास रच दिया। 12 मिनट जो युद्ध के नियम बदल देंगे। दोस्तों, डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट का फुल स्केल ग्राउंड टेस्ट पूरे 12 मिनट तक सफलतापूर्वक किया है। अब आप सोच रहे होंगे 12 मिनट, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो यहीं पर आपको समझना होगा कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में 12 मिनट एक अनंत काल जैसा होता है। अब तक पूरी दुनिया में जितने भी स्क्रैमजेट या हाइपरसोनिक टेस्ट हुए हैं, वे अधिकतर 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं चल पाए। कई मामलों में इंजन पिघल गया, कई बार कूलिंग सिस्टम फेल हुआ और कई बार दहन या कंबर्सन स्थिर ही नहीं रह पाया। लेकिन भारत ने 12 मिनट तक लगातार आग उगलते हुए इंजन को स्थिर, नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से चलाकर यह साबित कर दिया कि अब भारत तकनीक का पीछा नहीं कर रहा, भारत तकनीक का नेतृत्व करने को तैयार है। ये कोई लैब में किया गया छोटा सा प्रयोग नहीं था, ये भारत की युद्ध तैयारी का शंखनाद था। अब बात सिर्फ तकनीक की नहीं, हथियार की है। दोस्तों, अब तक भारत दुनिया को ये दिखा रहा था कि हमारे पास स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस 12 मिनट के टेस्ट ने एक बात पर अंतिम मोहर लगा दी है। अब भारत इस तकनीक को हथियार में बदलने जा रहा है, यानी अब बात डेमो की नहीं, वेपनाइजेशन की है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, बीजिंग के डिफेंस एनालिस्ट की नींद उड़ गई, इस्लामाबाद के वॉर प्लानर्स बेचैन हो गए, क्योंकि हाइपरसोनिक गति पर उड़ने वाला हथियार अगर 12 मिनट तक हवा में रह सकता है, तो वो इतनी दूरी तय कर लेगा कि दुश्मन के सबसे सुरक्षित, सबसे अंदरूनी और सबसे गुप्त ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब जरा तकनीक को आसान भाषा में समझते हैं। सामान्य मिसाइलों में रॉकेट इंजन लगे होते हैं। इनमें ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन का भारी टैंक भी होता है। इसका नुकसान क्या? मिसाइल भारी हो जाती है, रेंज कम हो जाती है, पेलोड सीमित रह जाता है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन, ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन होता है, यानी ये हवा से ही ऑक्सीजन लेता है, उसी ऑक्सीजन से ईंधन जलाता है, अलग से ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं। फायदा? हल्की मिसाइल, ज़्यादा रेंज, ज़्यादा वॉरहेड। लेकिन दिक्कत? जब कोई वस्तु मैक 6 या मैक 7 यानी आवाज़ से 6 से 7 गुना तेज़ चलती है, तो इंजन के अंदर हवा की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वहाँ आग जलाना तूफान में माचिस जलाने जैसा होता है। और भारत ने उस तूफान में माचिस जलाई और उसे 12 मिनट तक जलते रहने दिया। ये भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देने जैसा है। 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान, फिर भी इंजन सुरक्षित। इस टेस्ट के दौरान इंजन के अंदर और बाहर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। लोहा 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, टाइटेनियम 1600 डिग्री सेल्सियस पर जवाब दे देता है। तो सवाल उठता है, भारत ने ऐसा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया? यहीं पर आती है डीआरडीओ की असली बाजीगरी, एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी। रीजनरेटिव कूलिंग भारत का मास्टर स्ट्रोक। इस स्क्रैमजेट इंजन में इस्तेमाल हुआ रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम। आसान भाषा में, इंजन का ईंधन ही कूलेंट का काम करता है। ईंधन पहले उन हिस्सों से गुजरता है जो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, वहां की गर्मी सोख लेता है, फिर दहन कक्ष में जाकर जलता है। फायदे? इंजन की दीवारें नहीं पिघलती, ईंधन पहले से गर्म होने के कारण बेहतर जलता है। लेकिन खतरा? अगर ईंधन का फ्लो 1 मिलीसेकंड के लिए भी रुका, इंजन धमाके के साथ फट सकता है। और भारत ने 12 मिनट तक फ्लो को माइक्रो लेवल पर नियंत्रित रखा। ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये इंजन मैक 6 या मैक 7 की गति पर काम करता है। मैक 7 लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 मिनट में दूरी लगभग 1480 किलोमीटर। बूस्टर जोड़े तो कुल रेंज 1600 किलोमीटर प्लस। अब आप पूछेंगे कि हमारे पास तो 5000 किलोमीटर की अग्नि मिसाइल है, फिर इसका क्या फायदा? यही असली खेल है। बैलिस्टिक बनाम हाइपरसोनिक क्रूज। अग्नि मिसाइल
अंतरिक्ष में जाती है, तय रास्ते पर उड़ती है, रडार से ट्रैक हो सकती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वायुमंडल के अंदर उड़ती है, बहुत कम ऊंचाई पर, लगातार रास्ता बदलती है। नतीजा, रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता। जब तक दुश्मन देखे, मिसाइल उसके सर पर होती है। नो रिएक्शन टाइम 0। चीन और पाकिस्तान पर सीधा असर। चीन, तिब्बत का पूरा पठार अब भारत की रेंज में है। एयरबेस, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब सब असुरक्षित। पाकिस्तान, पूरा देश इस रेंज में है। कोई भी बंकर, कोई भी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित नहीं। और सबसे बड़ी बात, इनके पास इसे रोकने का सिस्टम नहीं है। S-400, HQ-9 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सामने बेकार। रिलायबिलिटी युद्ध में सबसे जरूरी चीज। 12 मिनट का टेस्ट सिर्फ ताकत नहीं दिखाता, ये विश्वसनीयता दिखाता है। युद्ध में वही हथियार काम आता है जो हर बार चले, और ये इंजन अब भरोसेमंद साबित हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी छलांग। ये तकनीक किसी ने भारत को नहीं दी। रूस ने भी मना किया, अमेरिका तो सोच भी नहीं सकता। चीन दुश्मन है। भारत ने सब कुछ जीरो से बनाया। ईंधन स्वदेशी, मिश्र धातु स्वदेशी, डिजाइन स्वदेशी। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। भविष्य मिसाइल से आगे की कहानी। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस टू अर्थ स्ट्राइक, 30 मिनट में महाद्वीप पार करने वाले विमान। ये सिर्फ शुरुआत है। भारत को हल्के में मत लेना। ये 12 मिनट का टेस्ट भारत के आत्मविश्वास का टेस्ट था, और भारत डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ। अब भारत वो देश नहीं रहा जो दबाव में आए या किसी की धौंस सहे। अब भारत के पास आग भी है, और आग को काबू करने की कला भी। और यही भविष्य के युद्धों में जीत की गारंटी है। जय हिंद।